स्किन क्या होती है? जिल्द। स्किन जिल्द को कहते हैं उर्दू के अंदर। जिल्द वो हमारा आउटर कवरिंग जो कि हम आम आँख से देख सकते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर हमारी एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है कवरिंग की, जिसको हम स्किन कहते हैं या जिल्द कहते हैं, और जो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। कंसीडर किया जाता है कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है। आउटर मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है ये। स्किन इज़ अ लेयर ऑफ एज यूजुअली सॉफ्ट एंड फ्लैक्सीबल। सॉफ्ट होती है, फ्लैक्सीबल होती है, फ्लैक्सीबल आउटर टिश्यूज़ कवरिंग इन अ बॉडी, क्योंकि इसमें फ्लैक्सिबिलिटी भी होती है। आप देखें तो इसको आप अगर दोनों उंगलियों के दरमियान में लेकर इसे उठाने की कोशिश करें तो इजीली ये मूव करेगी, मीन्स फ्लैक्सिबिलिटी है इसके अंदर। और सॉफ्टनेस भी होती है इसमें, क्योंकि ये सॉफ्टनेस की वजह से ही चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। द ह्यूमन स्किन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। ह्यूमन स्किन जो है आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी है, स्किन आउटर कवरिंग कहलाती है इसकी। एंड लार्जेस्ट ऑर्गन विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हीट एंड लाइट, इंजरी एंड इन्फेक्शन। ह्यूमन बॉडी की स्किन जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग कहला रही होती है बॉडी की, एक लार्जेस्ट ऑर्गन के तौर पे काम करती है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट, प्रोटेक्शन दे रही होती है हीट से, लाइट से, जिस तरह यूवी वेव्स आती हैं, यूवी वेव्स नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसे हमें प्रोटेक्शन दे रही होती है। इंजरी से, कोई भी किस्म की इंजरी या इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन हो रहा हो तो सबसे पहले स्किन ही वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने का काम करती है। स्किन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड स्टोर वाटर, फैट्स एंड विटामिन डी। स्किन रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को भी, आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही होती है। इसके साथ साथ वाटर को स्टोर करती है, फैट्स एंड विटामिन डी को भी स्टोर करती है। There are 3 main layers of the skin. स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैटी लेयर है दर हकीकत एक ये। अब देखिए यहाँ पे स्किन की 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस, ये 3 लेयर्स हैं इसकी। डर्मिस, एपिडर्मिस क्या चीज़ है? एपिडर्मिस इज़ अ टॉप लेयर। टॉप लेयर को एपिडर्मिस कहेंगे। डर्मिस के आगे अगर एपी का वर्ड इस्तेमाल है, मीन्स ये डर्मिस के ऊपर है, टॉप लेयर पे है। द स्किन, टॉप लेयर ऑफ द स्किन, द पार्ट ऑफ द स्किन यू कैन सी, वो पार्ट जिसको हम देख रहे होते हैं, स्किन की वो लेयर, ऊपर की लेयर जिसको हम देख रहे होते हैं, वो एपिडर्मिस लेयर है दर हकीकत। डर्मिस क्या चीज़ है? डर्मिस इज़ द सेकंड लेयर ऑफ स्किन। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस मौजूद होती है। It is as much thicker and does a lot for your body. ये थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। एंड थर्ड है सबक्यूटेनियस फैटी लेयर है। सबक्यूटेनियस फैट इज़ द बॉटम लेयर। ये सबसे बॉटम लेयर जो है वो सबक्यूटेनियस फैट्स पर मुश्तमिल हो रही होती है। इसमें डिफरेंट किस्म की और करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। Skin is an outside cover of the body. It consists of 3 layers. Skin क्या है? अगर स्किन को डिफाइन करते हैं प्रॉपर तरीके से, is a outside cover of body. It consists of 3 layers: epidermis, dermis and hypodermis. Hypodermis कहें इसे, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू लेयर्स कहें, ये दोनों नाम हैं इसके। अब एपिडर्मिस के बारे में पहले पढ़ते हैं। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस इज़ द आउटर लेयर ऑफ स्किन। इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। ये अमूमन डेड सेल्स पर मुश्तमिल होता है जो एपिडर्मिस है। द बॉडी और प्रोटेक्ट करता है, द बॉडी प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जैसे मैंने बताया इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, डिफरेंट हमें इंजरीज़ के ख़िलाफ़ हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ये बैक्टीरिया वायरसेस से हमें बचाता है। इट कीप्स वाटर इनसाइड द बॉडी, और हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कंटेंट्स को मेंटेन रखता है। बैक्टीरियन वायरसेस इस तरह बचाएगा कि बॉडी के अंदर दाखिल होने के लिए सबसे पहले बैक्टीरिया और वायरस को इस ही स्किन लेयर से गुजरना होता है। वो अगर स्किन लेयर के ऊपर मौजूद हैं देन वो स्किन के ऊपर तो वो ना कोई इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, उसे इंजर्ड कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन महफूज रहते हैं।
जब वो स्किन को डैमेज करके अंदर पहुँचेंगे देन फिर ही वो स्किन इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर पाएंगे। इसीलिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस के। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अंडर द एपिडर्मिस देयर इज़ अ लेयर कॉल्ड डर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर डर्मिस कहलाएगी। इट इज़ अ रिसेप्टर्स विच फील द पेन। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, डर्मिस में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फील करते हैं पेन को, टेम्परेचर, प्रेशर, इन तमाम चीज़ों को फील कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। आल्सो डर्मिस हैज़ स्वीट ग्लैंड्स रखती है एंड सबइशियस ग्लैंड्स भी इसमें मौजूद होते हैं। स्वीट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वीट, हमें पसीना आ रहा होता है वो स्वीट ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज़ होता है। सबइशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस ऑयल्स, ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स, जिस तरह अगर टेम्परेचर हाई होता है तो हमारे स्किन, हमारे चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर ऑयलिंग अपीयरेंस आ रही होती है, वो सबइशियस ग्लैंड्स की वजह से ही होती है। डर्मिस हैज़ ब्लड एंड लव वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द स्किन। इसका एक काम ये भी है, सबइशियस ग्लैंड क्या करते हैं, सबइशियस ग्लैंड कर रहे होते हैं ऑयल्स प्रोड्यूस, एंड डर्मिस हैज़ ब्लड वेसल्स एंड लव वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द स्किन। एनाटमी ऑफ एपिडर्मिस अगर हम देखें, हम अगर डर्मिस को पहले, एपिडर्मिस क्या चीज़ है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट ऑफ द 3 लेयर। एपिडर्मिस इन 3 लेयर्स में से सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है। द इनर लेयर बीइंग द डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इसके अंदर वाली लेयर्स डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस होती हैं। द एपिडर्मिस लेयर, सेकंड पॉइंट है, एपिडर्मिस लेयर provide a barrier to infection from environmental pathogens कोई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस बन जाए, and regulate the amount of water release from the body into the atmosphere and create आवर स्किन टोन। ये इसके काम है, क्या क्या काम है, ये इन्फेक्शन से हमें बचा रही होती है, एक बैरियर क्रिएट कर रही होती है पैथोजेंस के ख़िलाफ़ और हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के ख़िलाफ़, रेगुलेट करती है वाटर के रिलीज़ को बॉडी में इनटू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड क्रिएट करती है स्किन टोन। हमारी स्किन टोन, हमारी रंगत का दारोमदार भी एपिडर्मिस पे हो रहा होता है क्योंकि एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है जो कि हम आम आँख से भी नज़र आ रही होती है हमें, तो हमारी स्किन टोन भी यही मेंटेन कर रही होती है। डीपेस्ट पार्ट ऑफ डर्मिस एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेलिनोसाइट्स। डीपेस्ट पार्ट जो होता है इसका वो मेलिनोसाइट होता है जिसमें मेलेनिन पिगमेंट रिलीज़ होती है। मेलेनिन पिगमेंट ही है जो हमारी स्किन टोन को मेंटेन की होती है, स्किन टोन जज कर रही होती है कि उसी की वजह से हमारी स्किन टोन बनती है। जिसके अंदर ज़्यादा रिलीज़ होती है वो उतने ही डार्कर होते हैं। इसी तरह हमारी स्किन टोन भी डिपेंड कर रही है एपिडर्मिस के ऊपर। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिखाया गया है, डेड सेल और फ्लैक्स ऑफ द आउटर सेल, उसके ऊपर वाले सेल्स अमूमन डेड होते हैं। फिर उसके बाद इन्हें फर्दर बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे एपिडर्मिस डिवाइड होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम में, स्ट्रेटम ल्यूसाइडियम में, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में एंड स्ट्रेटम बेसल। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जैसे जैसे हम इस अंदर की तरफ जाते हैं स्किन के, ये फर्दर लेयर्स में डिवाइड होती है और जब इसकी तमाम लेयर्स एंड होती हैं डर्मिस के मुकाम पर जहाँ पर डर्मिस स्टार्ट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अगर इसके डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स की, हम स्ट्रेटम कॉर्नियम अमूमन पहली वाली लेयर्स की कंसीडर की जाती है। अगर हम देखें तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, लेकिन ये कॉलम जो है स्ट्रेटम बेसल से शुरू हुआ है जिसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटम बेसल। इनर मोस्ट है बेसल लेयर है, अटैच विद बेसल ल्यूमिना से अटैच हो रही होती है। कंटेन एपिडर्मल स्टेम सेल्स, माइलिनोसाइट्स एंड मार्कल सेल्स। हम इसके अलावा इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटम बेसल्स एंड इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मस। दिस लेयर हैज़ cells called keratinocytes and myelinocytes. Keratinocytes produce new cells of epidermis
which moves towards the stratum corneum, and melanocytes produce pigments called melanin. Color of the skin depends on melanin. मेलानिन ही पे कलर डिपेंड करता है. इट्स मीन जो यहाँ पे मेंशन है स्ट्रेटम बेजली, इसका काम जो है एक तो स्किन टोन को मेंटेन करना है, देन इसके अंदर मेलानोसाइट्स पिगमेंट्स मौजूद होती हैं. ये इनर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की. अब हम देखते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम. स्ट्रेटम स्पाइनोसम क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्पाइनोस लेयर or a apical cells layer because the cells of the layer have same spine like projections. क्योंकि इस लेयर के अंदर प्रोजेक्शंस होती हैं, कुछ उभार होते हैं, स्पाइन टाइप में कांटेदार कुछ उभार होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम. क्या है इसका काम? केराटिनोसाइट्स आर बाउंड टुगेदर बाय मस adherence attached to tenofibril and cytoskeleton. Some keratinocytes divide in this layer. Langerhans cells and melanocytes are often present. इनमें Langerhans and melanocytes कभी कभार प्रेजेंट होते हैं. दैन इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ये भी हैं कि इसके अंदर प्रोजेक्शन लाइक स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि बाय दिस स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन द सेल्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर. इन प्रोजेक्शन से यदि सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. नेक्स्ट है ये स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम. ग्रेन्यूलोसम वर्ड है ग्रेन्यूल से निकला है. ये ग्रेन्यूल ज़ाहिर होता है ग्रेन्यूलसम. इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स ऑफ प्रोटीन मौजूद होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसम. केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस keratinohyaline and keratin fibers develop in cells, become thinner and flatten. Gradually the cell membrane is thicker and granules and organelles disintegrate in a cells and the cells die. प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेन्यूलोसम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं. द लेयर इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेनुलर लेयर भी कहला रही होती है ये. एंड इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्ट्रेटम ल्यूसाइडम. अपीयर्स अ ग्रेसी लेयर इन थिक स्किन ओनली. या हम ये कह सकते हैं ल्यूसाइड मीन्स क्लियर. ल्यूसाइड मीन्स होता है क्लियर. ओके. इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है ये अमूमन. इट इज़ फाउंड ओनली इन एरियाज ऑफ थिक स्किन सच एज पाम्स ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फीट. ये कहाँ पे मौजूद होती है? जो हमारी हथेली है, हाथ की हथेली, वहाँ पर, या हमारे पाँव का जो तलवा होता है सोल ऑफ फीट, वहाँ पर मौजूद है. आप देखेंगे वो क्लियर नज़र आ रहे होते हैं, क्लियर नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ल्यूसाइडम. अपीयरेंस एज ए ग्लेसी लेयर मीन्स एक शाइनी अपीयरेंस, एक क्लियर अपीयरेंस आती है इस लेयर के अंदर. इसके बाद है स्ट्रेटम कॉर्नियम. स्ट्रेटम कॉर्नियम, कॉर्नियम का मतलब होता है कॉर्न वर्ड है, तो ये कॉर्न वर्ड निकला है हॉर्नी लेयर से, हॉर्नी लेयर्स. द आउटर मोस्ट लेयर है ये एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर है. इसमें ये जो है अमूमन डेड सेल्स कॉर्नियोसाइट्स पर मुश्तमिल होती है. यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है कॉर्नियम मीन्स हॉर्नी लेयर है ये. मल्टीपल लेयर्स ऑफ फ्लैटेड डेड इंटरलॉकिंग केराटिनोसाइट्स मौजूद होते हैं. डेड्स केराटिनोसाइट्स हम कह सकते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं. मल्टीपल लेयर्स ऑफ फ्लैटेड डेड इंटरलॉक केराटिनोसाइट टिपिकली ड्राई, वाटर रेजिस्टेंट बट नॉट वाटर प्रूफ, परमिट स्लो वाटर लॉस ऑफ इनसेंसिबल प्रेसिपिटेशन. वाटर रेजिस्ट तो करती है लेकिन ये वाटर प्रूफ नहीं है, मीन्स पानी को जज़्ब करने की ताकत रखती है अपने अंदर. इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है इन्फेक्शन से, डिहाइड्रेशन भी बचा रही होती है, केमिकल वगैरह के उससे नुकसान पहुंचने से जो पहुंचता है उसके खिलाफ प्रोटेक्शन दे रही होती है. इसके काम बेसिकली प्रोटेक्शन है कॉर्नियम लेयर का काम. व्हाट इज़ डर्मिस? डर्मिस क्या है? डर्मिस सेकंड लेयर है. एपिडर्मिस टॉप पर होती है, जो हमें नज़र आ रही है लेयर, उसके नीचे डर्मिस मौजूद है. डर्मिस इज़ अ कॉर्निया is a layer of skin between the epidermis
एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ एंड एपिडर्मिस के दरमियान में मौजूद है सबक्यूटेनियस लेयर, मीन्स ये मिडल लेयर है। द प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ पर होते हैं इसके अंदर, एंड कुशन्स द बॉडी फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या काम है इसका, ये कुशनिंग प्रोवाइड कर रही होती है, मीन्स किसी भी स्ट्रेस या स्ट्रेन से अगर कोई भी दबाव पड़ता है या कोई भी इस तरह का स्ट्रेस क्रिएट होता है, देन ये कुशन के तौर पे काम कर रही होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स को बचा रही होती है कि वो डैमेज ना हो। द डर्मिस कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर क्या है, इस सुपरफिशियल लेयर है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ इसमें मौजूद होते हैं। थिन लेयर ऑफ 2 लेयर्स, थिनर ऑफ द 2 लेयर्स, लोकेशन ऑफ द डर्मल पेपिलरी। रेटिकुलर लेयर्स डीपर लेयर है, डेंसर इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ इसमें मौजूद होते हैं, थिकर ऑफ 2 लेयर्स। अमन सुपरफिशियल जो है वह पेपिलरी लेयर है, इसमें फिंगर लाइक प्रोडक्शन होती है जिसे हम पेपिलरा कहते हैं, और ये इसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं। जबकि रेटिकुलर लेयर जो है, रेटिकुलर लेयर इलास्टिक फाइबर से रेटिकुलर सेल से मिलकर बनी होती है। द रेटिकुलर फाइबर्स आर फाउंड अराउंड अ रूट ऑफ हेयर, स्वीट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, The subcutaneous tissues layer consists of loose connective tissues, ये loose connective tissues पर मुश्तमिल है, that binds to the skin loosely to subjacent organs. The hypodermis often contains fat cells that vary in number according to the area of the body and vary in size according to the nutritional state. फैट सेल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, इसलिए सबक्यूटेनियस ये फैटी लेयर भी कहते हैं। और ये फैट जो सेल्स हैं डिपेंड कर रहा होता है इनका नंबर के कितने मौजूद हैं, वो अकॉर्डिंग टू आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ बॉडी एंड वेरी इन साइज अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल स्टेटस आपके वेरी कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के बारे में, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ विच इज़ आल्सो नोन एज अ हाइपोडर्मिस इज़ अ इंट्रामोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। सबसे अंदर वाली स्किन है, सबसे पहली वाली एपिडर्मिस थी, सेकंड मिडिल में जो थी वो डर्मिस थी, एंड सबक्यूटेनियस लेयर जो है इनर मोस्ट लेयर है स्किन की। इट्स मेड अप ऑफ फैट्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज डेट हाउस larger blood vessels and nerves and it acts as an insulator to help the regulate body temperature। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स भी होती हैं और ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एज एन इंसुलेटर के तौर पर काम भी कर रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डर्मिस के नीचे मौजूद होती है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की लेयर, जो कि जिसमें फैटी लेयर भी कह रहे होते हैं, जिसे हम इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ कनेक्ट होते हैं स्किन से, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी के तौर पर काम कर रही थी, इंसुलेटर टू प्रोटेक्ट द बॉडी, इंसुलेटर के तौर पर काम कर रही होती है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का। इसे हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। स्किन अपेंडेजेस, स्किन अपेंडेजेस यहाँ पे वर्ड आया है। अपेंडेजेस कम फ्रॉम द एपिडर्मिस एंड हेल्प टू मेंटेन द ब्लड होम्योस्टेसिस, मीन्स आपकी बॉडी के जो डिफरेंट किस्म के नॉर्मल मैकेनिज़्म हैं उनको मेंटेन रखने का काम कर रहे होते हैं ये अपेंडेजेस। क्यूटेनियस ग्लैंड्स हैं इसमें शामिल, क्यूटेनियस ग्लैंड्स, उनमें सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स। इसके अलावा हेयर्स जो होते हैं हमारे वो भी स्किन अपेंडेजेस होते हैं, हेयर्स फॉलिकल्स, नेल्स, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के अंदर भी दिखाया गया है, हेयर फॉलिकल्स भी बाहर की तरफ जो है वो हेयर फॉलिकल्स हैं। यहाँ पर ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स हैं, इसमें स्वीट ग्लैंड्स भी हैं, सेबेशियस ग्लैंड भी हैं। स्किन अपेंडेजेस आर स्किन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर दैट सर्व एज अ पर्टिकुलर फंक्शन, इंक्लूड सेंसेशन का काम करते हैं, कंट्रैक्टिलिटी का काम करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं एंड हीट लॉस को मेंटेन कर रहे होते हैं। इन ह्यूमन सम ऑफ मोर कॉमन स्किन अपेंडेजेस आर हेयर, सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स एंड नेल्स। ये तमाम चीज़ें आती हैं स्किन अपेंडेजेस में। यहाँ पे देखिए दिखाए गए हैं ये सेबेशियस ग्लैंड हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं,
स्वीट ग्लैंड्स, ये तमाम अपेंडेजेस हैं जो कि यहाँ पे शो की गई हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने स्किन के बारे में डिस्कस किया है, जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम आम आँख से नज़र आ रही होती है, जो जिल्द हमारी, उसको हम स्किन कहते हैं। स्किन कोई भी चीज़ जो प्रोटेक्शन दे रही थी, दर हकीकत हम उसे स्किन का नाम दे रहे होते हैं। क्या हमारी बॉडी में भी, एक ह्यूमन में भी एक इसी तरह की स्किन है जो कि आउटर मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कंसीडर किया जाता है। काम क्या होता है इसका? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन किसके खिलाफ प्रोवाइड करती है? डिफरेंट इन्फेक्शंस के खिलाफ, पैथोजेंस के खिलाफ। इसके अलावा रेगुलेट कर रही होती है बॉडी टेम्परेचर को, मॉइस्चर्स को, हमारे वाटर लॉस को रेगुलेट कर रही होती है। हमें जो स्किन टोन है, ये रंगत है, वो इस पे बेस्ड कर रही होती है कि इसमें कितना मेलेनिन मौजूद है, पिगमेंट, उसी बेस पे हमारी रंगत डिसाइड होती है। इसी तरह मुख्तलिफ सेंसेशंस का काम करना वो भी स्किन के थ्रू होता है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं अगर हम डिवाइड करें। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, उसके नीचे डर्मिस मौजूद होती है मिडल के अंदर, और सबसे लास्ट में सबक्यूटेनियस लेयर है जिसे हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। फिर हमने स्टडी किया है कि एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है फर्दर डिवाइड होती है 5 लेयर्स में। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसाइडियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम जर्मिनोटिमम। ये तमाम लेयर हैं एपिडर्मिस की सब लेयर्स हैं। इसके नीचे मौजूद है डर्मिस, और डर्मिस के नीचे मौजूद है सबक्यूटेनियस लेयर। इसके अलावा अपेंडेजेस भी हैं, स्किन अपेंडेजेस भी मौजूद होते हैं, लाइक हेयर, नेल्स, डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये तमाम चीज़ें भी शामिल हैं स्किन के स्ट्रक्चर के अंदर। आज हमने स्टडी किया अपनी आउटर मोस्ट कवरिंग को, जिसे हम स्किन कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना